बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हंसता बसता रखे, आमीन। रवायती खाने अगर रवायती तरीके से बनाए जाएं तो उनका जायका हमेशा कायम रहता है। आज हम कड़ी पकौड़ा की रवायती डिश जो कि पंजाब भर में बड़े ज़ौक़ शौक़ से बनाई और खाई जाती है बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। सबसे पहले एक खुली देगची में एक जग लस्सी लेंगे। यहाँ पर मैं चाटी की लस्सी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये घर की निकली हुई लस्सी है, मैंने मक्खन निकाला था, उसके बाद जो लस्सी निकली वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अलग छोटे बर्तन में हम 1 गिलास लस्सी डालेंगे। इसके बाद अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। 4 बड़े खाने के चम्मच भर के हम इसमें बेसन डाल देंगे। बेसन को आप पहले छान लें और उसके बाद आप इसमें लस्सी में ऐड कर दें। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहें, और अगर बेसन की गुठलियाँ बन गई हैं तो वो भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इसको हम मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसमें आधा गिलास पानी और ऐड कर दूंगी और इसके बाद हम इसको और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसके बाद जो हमने लस्सी एक देगची में डाली थी उसी के अंदर हम इसको छान कर ऐड कर देंगे। किसी भी बड़ी छाननी में या चाय छानने वाली छाननी से आप इसको छान लें और इसको चम्मच हिला हिलाकर इसका जो बेसन है अगर उसके अंदर कोई गुठली रह गई है तो वो आप उसको जब दबाएंगे चम्मच को तो वो आराम से डिज़ोल्व हो जाएगा। और हमने इसको छान के तो लस्सी के अंदर शामिल कर दिया। उसके बाद आप लस्सी को मिक्स कर लें और चूल्हा जला दें और इसको पकने के लिए रख दें। लेकिन यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसको छोड़ना नहीं है, बल्कि चम्मच को मुसलसल हिलाते जाएं। ये देखें, जैसे ही ये पकना शुरू हुई है तो हल्दी का भी रंग निकलना शुरू हो गया है। और ये देखें, हमारी यहाँ पर जो लस्सी है ये भी बहुत गाढ़ी है, लेकिन हम इसमें अभी पानी ऐड करेंगे, लेकिन पहले इसको एक उबाल आने देंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये जब पकना शुरू हो जाए, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, तो उसके बाद अब मैं इसमें 1 जग पानी का और ऐड कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ पर आप इसमें पानी ऐड करेंगे और इसके बाद साथ साथ इसका चम्मच जो है वो हिला लेंगे। जब तक लस्सी में उबाल नहीं आएगा तब तक आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। यहाँ पर आप पानी ऐड करें और उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद पकाएंगे। कड़ी जो है वो आपको पता है कि कड़ कड़ के ही पकती है। ये एक जो है मुहावरा भी है कि कड़ी जो है वो जितनी कड़ती है उतनी ही ज़्यादा अच्छी पकती है। तो हम इसको यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे पकाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद ही हम नमक ऐड करेंगे, उससे पहले हमने इसमें नमक नहीं डालना है। इसके बाद मैं अब इसमें डालूँगी 1 टीस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया। ये शामिल करके एक दफ़ा फिर हम चम्मच हिला लेंगे और उसके बाद हम इसमें कुछ साबुत खड़े मसाले, गरम मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर एक कड़ी पत्ता इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी दालचीनी और लौंग। दालचीनी मैंने यहाँ पर ली है एक छोटी स्टिक, और लौंग मैं लूँगी 2 से 3, आप इसमें लौंग ऐड कर दें। इसके बाद इसको पकाने के लिए रख दें। तकरीबन इसको पकते हुए यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और मैंने इसको जो ढक्कन है वो पूरा बंद नहीं किया था, बल्कि हाफ़ ढक्कन जो है वो देकर इसको पकाया था। इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम इसको मज़ीद पकाने के लिए रख देंगे और इतनी देर में हम पकौड़ों का सामान तैयार करते हैं। मैंने 1.5 कप पालक ली है, उसको धोया, खुश्क किया और उसको जो है एक बाउल में डाल दिया। इसके बाद एक आलू लिया, उसको छील लिया। छीलने के बाद मैंने उसको बारीक बारीक काट लिया है और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद आप एक प्याज लें, प्याज को स्लाइस में काटें और उसके बाद आप इसमें शामिल कर दें। पकौड़ों में आप प्याज ज़रूर डालिएगा। प्याज और पालक से पकौड़े बहुत ही नरम बनते हैं और बहुत ही खस्ता बनते हैं। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी। हरा धनिया जो है वो धो के काट के हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद 2 से 3 हरी मिर्चें हम बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्चें और हल्दी का पाउडर आधी चम्मच, और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 चम्मच। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैं सूखा धनिया जो है वो तकरीबन आधी चाय की चम्मच अपनी हथेली पे मैंने लिया और उसको इस तरह से मसला और इसमें डाल दिया। इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है।
इसके बाद मैंने 1/4 चम्मच ज़ीरा लिया है, उसको भी इसी तरह से अपनी हथेली पे मैं रगड़ कर तो फिर इसमें ऐड करूँगी। ये दोनों चीज़ें इस तरह से हल्की सी क्रश हो जाती हैं और इनका जायका भी बहुत अच्छा आता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही मज़े की आती है। और इसके बाद फिर अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला। ये ऐड करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। 1.5 कप बेसन हम यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे। बेसन शामिल करने के बाद आप इस मिक्सचर को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसका बहुत ही अच्छा स्मूथ सा अमेज़ा तैयार कर लें। ये देखें यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए मैंने अभी तक इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया है। प्याज, पालक और आलू ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अपना पानी छोड़ती हैं, वही जो है इस अमेज़े के लिए काफ़ी होता है। लेकिन अगर आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो आप हल्का सा पानी का छींटा दे सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद आप इसको एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करेंगे और उसके बाद हमारे जो है पकौड़ों का अमेज़ा बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हम इसके पकौड़े निकालेंगे। पकौड़े जब आपने फ्राई करने के लिए डालने हैं तो आपने इनका साइज़ छोटा रखना है। बड़े बड़े पकौड़े जो हैं वो कड़ी में अच्छे नहीं लगते हैं। जितनी देर में हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारी कड़ी जो है वो कितनी रेडी हुई है। ये देखें कड़ी जो है वो पक पक के काफ़ी नीचे तक जा चुकी हुई है और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह की हो चुकी है। यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चें मैंने ली, उनको ग्राइंड किया थोड़े से पानी के साथ और इसमें से मैंने 3 टेबलस्पून हरी मिर्चें जो हैं वो इसमें डाल दी हैं। अगर आपकी मिर्चें बहुत तेज़ हों तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप 1 या 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे और दूसरी साइड पे हम अपने पकौड़े जो हैं वो फ्राई करेंगे। पकौड़े जब एक साइड से पक जाएं तो फिर ही आपने उनको पलटना है। इसके बाद जैसे ही हमारे पकौड़े फ्राई होंगे तो हमने एज़ इट इज़ ही उनको कढ़ी में डाल देना है। इनको पानी में नहीं रखना बल्कि आपने साथ ही कढ़ी में डाल देना है। ये देखें मैंने जैसे ही फ्राई हुए हैं साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए और उसके बाद आप चम्मच से इनको मिक्स कर लेंगे और इनको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। इसके बाद मैंने तड़के के लिए आधा कप ऑयल लिया है, उसके अंदर मैं 1 प्याज स्लाइस करके डाल दिया है और यहाँ पर मैं इसको फ्राई करूँगी और इसको सुनहरी सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। इसके बाद मैंने इसमें लिए हैं लहसुन मैंने 1 टेबलस्पून चॉप लिया है। इसके बाद मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी 1 टीस्पून और इन चीज़ों को हम फ्राई करेंगे और उसके बाद जैसे ही ये इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें 2 हरी मिर्चें दरमियान से काट कर वो इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद हम इसको दोबारा से फ्राई करेंगे जब तक कि हमारा प्याज और लहसुन जो है वो उसका कलर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन हो जाए। फिर हम उसके बाद जो हमारी कढ़ी थी उसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और उसमें मैं ये जो है तड़का वो ऐड करूँगी। जैसे ही हमने इसके ऊपर तड़का ऐड किया है बहुत ही प्यारी खुशबू पूरे घर में कढ़ी की फैल चुकी हुई है। ये बहुत ही मज़े की कढ़ी तैयार हो गई है। इसके बाद हम इसमें अरोमा के लिए डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, वो हमने ऊपर छिड़कना है और उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है। आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं, रोटी या पराठे के साथ खाएं, आपको ये हर तरह से बहुत ही मज़े की लगेगी। आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आप इस तरह कढ़ी बनाकर ज़रूर अपने घर वालों को खिलाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि उन्हें ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों में बरकत अता करे और आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।